हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लूसेंट सीरीज जो चल रहा है उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है। जो भी लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और जो लोग नए होंगे वो जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इसमें रोज होमवर्क डाला जाता है और उसके जस्ट अगले दिन ही उसी होमवर्क से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर डाला जाता है, जिसमें 2 सब्जेक्ट चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है और फिजिक्स चल रहा है। जो लोग ऐड होना चाहते हैं इस ग्रुप में तो वो इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर भी एसएमएस कर सकते हैं। टेलीग्राम भी चैनल जो है यूथ ग्लोबल स्टडी के नाम से ही है और यूट्यूब चैनल भी यूथ ग्लोबल स्टडी के नाम से ही है। आप लोग जो इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो ये इसमें लूसेंट जो बुक है वो पूरा कवर किया जा रहा है, ठीक है। रोज दिन होमवर्क दिया जाता है, उसके जस्ट अगले दिन ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ताकि आप और जो लूसेंट पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा ना बनेगा ये समझ में नहीं आ पाता है। तो आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन इस तरह बनता है। आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 2 विषय का क्वेश्चन है, एक पॉलिटी और एक फिजिक्स का है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को कैसा किस रूप में वर्णन किया गया है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का जो पहला बैठक जो हुआ था 19 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो था वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जब पहला जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, दूसरा जो बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इस समय जो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान जो उसका अंगीकरण कब किया गया था ये पूछा था। तो ये बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार जो था बी.एन. राव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचार मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना का जो विचार जो है वह किससे संबंधित है? वो शासन व्यवस्था के उद्देश्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था? ठीक है। इसके द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना प्रस्तावना में वर्णित आदर्श नहीं है? जो प्रस्तावना में जो वर्णित आदर्श नहीं है, तो न्याय, समता और स्वतंत्रता ये तीनों वर्णित है, जो वंशानुगत राजतंत्र जो वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कथन कारक का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पहला नंबर बोला जा रहा है जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा है, ये सही है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है,
तो प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य का उल्लेख भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये कर दो, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन को कथन कारक का भी क्वेश्चन डालें, तो इसलिए इसमें ऐड कर दिए हैं। पहला नंबर जो है इसमें क्या है कि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सही है। भारत में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत में राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपका जब एक बार नागरिकता जब मिल जाता है, कोई भी राज्य में जाने के लिए भारत देश में आपको अलग से नागरिकता लेना की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई जो बी जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ ए सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह विश्व के विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है, यह सही है। फिर अगला जो दिया हुआ है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा जो है जो दिया गया जो संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक न्याय ये है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों है। इसमें कौन सा नहीं है? तो न्यायपालिका का पूर्ण उन्मूलन जो है ये इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की प्रेरणा लिया गया था? तो जो संसदीय प्रणाली शब्द जो है वह किस देश से लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। मौलिक अधिकार जो था वो अमेरिका से लिया गया था, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। जो भारतीय जो संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकार का व्यवस्था है, ये सही है। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से लिया गया था, अभी जस्ट बताया था, तो ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश से लिया गया? अभी जस्ट बताए थे नीति निर्देशक तत्व, इसी को बोला जाता है डीपीएसपी। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारतीय जो संविधान जो वह कैसा है? वह लिखित संविधान है, ये भी सही है। संघात्मक व्यवस्था से मजबूत है, ये भी सही है। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो यहाँ है स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, कथन एक पहला नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है, ये सही है, संशोधन की व्यवस्था है। तो संविधान दूसरा है कि संविधान का कोई भी भाग कभी संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है नहीं किया जा सकता, तो ये क्या गलत है। इसमें जो केवल जो हो जाएगा कथन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? जो संघ सूची जो है वह संबंधित, संघ सूची जो है वह रक्षा जो यानी डिफेंस जो है वह संघ सूची से संबंधित, स्वास्थ्य जो है राष्ट्र सूची से, पुलिस भी राष्ट्र सूची से, स्थानीय शासन जैसे भी राष्ट्र सूची से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन में जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन था, टोटल 20 क्वेश्चन था, वो समाप्त हो गया है। अब आ गया है फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। चलिए इससे पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, आप लोग को अगर जो क्वेश्चन कलेक्शन कैसा लगे इसका रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिए। आपके पीछे इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आपको इस मेहनत के बदले में क्वेश्चन ये जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, ताकि अधिक से लोगों को फायदा मिल सके। चलिए अगला पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स का, कि किसी वस्तु का भार जो होता है वह किसके कारण होता है? जो वस्तु का जो भार जो होता है वह किसके कारण होता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के केंद्र की है और जाने पर सामान्यतः क्या होता है? कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के केंद्र का हो जाएगा वो क्या था? घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता मतलब क्या होता है? जब आप लिफ्ट से नीचे उतरते हैं आप देखते हैं
आपका भार कम होने लगता है, वही भारहीनता की स्थिति होता है। तो भारहीनता की स्थिति में वस्तु का क्या होता है, तो भारहीनता की जब स्थिति जो होती है तो वस्तु का जो प्रत्यक्ष भार जो होता है वह शून्य हो सकता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी राइट हो जाएगा। ये जब आप लिफ्ट में जब बैठिएगा तो उसमें ये महसूस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह के निकट जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है जी बराबर जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो सतह से ऊंचाई पर बढ़ने पर, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वह घटता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो ग्रह और सूर्य कब जुटेगा, जब दोनों समान समय में समान क्षेत्रफल या दूरी तय करेगा, तो वही हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, समान क्षेत्रफल समान समय में तय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केपलर के तृतीय नियम के अनुसार ग्रह का परिक्रमण काल जो टी जो है और कक्षा का दीर्घाक्ष जो है ए के बीच में क्या संबंध है। तो इसका जो जो संबंध जो होता है वह समय का वर्ग और अक्ष के घन के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, वो चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मंगल का जो उपग्रह है फोबोस और डिमोस है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सॉरी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो कृत्रिम उपग्रह की जो कक्षीय जो गति जो होता है वह कक्षा की त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की मुख्य विशेषता क्या है। जो भू स्थिर जो उपग्रह जो है उसकी विशेषता क्या होता है, तो वह जो होता है पृथ्वी के सापेक्ष एक ही स्थान पे दिखाई देता है, इसलिए जितना स्पीड से पृथ्वी घूर्णन करता है वो घूमता है चारों ओर, उतने स्पीड से वो भू स्थिर उपग्रह भी घूमता है, इसीलिए पृथ्वी के सापेक्ष एक ही स्थान पे दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग का अर्थ है, पलायन वेग का अर्थ क्या है। तो पलायन वेग का जो अर्थ है कि किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम जो बल जो अतिवेग जो होता है उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग जो उसका जो मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु का जो ऊपर की ओर फेंकते हैं पृथ्वी से तो वह ऊपर ही रह जाएगा, वह नीचे नहीं आता है, उसी को बोला जाता है पलायन वेग। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सतह से पलायन वेग लगभग कितना होता है, अभी जस्ट बताए थे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय गति बढ़ाई जाए तो वह उपग्रह कैसा होगा। अगर यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की जो कक्षीय गति बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह जो होगा उच्च कक्षा में जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा मात्रक क्या था। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। दाब बराबर जो फॉर्मूला जो होता है वह बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का सूत्र देखिए आ गया, दाब यानी प्रेशर यानी पी बराबर क्या था, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल को एफ से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को ए से, तो पी बराबर एफ बाय ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह पर समान बल को कम क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो दाब क्या होगा। कोई भी सतह है, ठीक है, तो उस पर समान समान बल को कम ही क्षेत्रफल लगाएंगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव में गहराई बढ़ने पर दाब क्या होगा। जब द्रव में जब गहराई जब बढ़ता है तो दाब का मान भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव के भीतर दाब का सूत्र क्या आता है। द्रव के भीतर जो दाब जो लगता है उसका जो फॉर्मूला जो होता है पी बराबर एच रो जी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए
किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरने का सामान्यतः संकेत है। जब बैरोमीटर धीरे धीरे जब नीचे गिरता है, इसका संकेत क्या था? वर्षा, तूफान जैसे खराब मौसम आने का संभावना था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और जो स्पीड से नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहता है, और जो धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम सफा होने की संभावना रहता है। ठीक है, तीनों कंडीशन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कथन कारक का साइंस का क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर समानता घटता है। ये बिल्कुल सही, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तो जो समुद्र तल जो होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो होता है अधिक होता है। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कर दो दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल के संबंध में, उत्प्लावक बल जो होता है, उत्प्लावक बल के संबंध में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया? पहला क्या, द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, तो ये सही है। इसे उत्प्लावक बल भी कहते हैं, तो ये भी सही, यानी कि दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के संबंध में सही कथन चुनिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो दिया गया उसका कथन, उसका क्या स्टेटमेंट है? तो पहला नंबर देखते हैं कि ये उत्प्लावक बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। उत्प्लावक बल जो होता है वह विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व, कथन का जो क्वेश्चन है, पहला में कथन जो दिया हुआ है घनत्व, घनत्व जो होता है क्या होता है, एक मिनट, घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या आता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये पहला कथन सही दिया हुआ है। घनत्व का जो मात्रा जो होता है वह केजी प्रति मीटर क्यूब है, तो ये दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है तो वह सामान्य स्थिति में वह पानी में क्या करेगी? तो अगर जो वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है तो उसमें क्या करेगा? ये पानी में ही डूब जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जो होता है वह पानी से कम होता है, इसलिए वह क्या होता है? बर्फ पानी में तैरने लगता है। अगर, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अपेक्षित घनत्व के संबंध में, अपेक्षित घनत्व जो होता है, अपेक्षित घनत्व के संबंध में इसमें कौन सा सही है? पहला जो दिया गया, किसी पदार्थ के घनत्व और जल का जो अनुपात जो होता है उसे अपेक्षित घनत्व कहते हैं, ये सही है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, तो अपेक्षित घनत्व जो होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं। अपेक्षित घनत्व हो गया, विकृति हो गया, आवर्धन हो गया, यह सबका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि जल का अधिकतम घनत्व लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है वह जल से कम होता है, ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह वस्तु क्या होगा? तो जो द्रव से जो कम है तो द्रव में क्या होगा? तैरेगा, ठीक है, वो डूबेगा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वसंजन बल समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। तो स्वसंजन बल किसे कहते हैं? समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल स्वसंजन बल कहलाता है, तो ये सही दिया हुआ कथन। अगला जो कथन जो दिया हुआ है कि असंजक बल अलग अलग पदार्थों के अणुओं पर लगता है, तो असंजक बल जो अलग अलग पदार्थ के अणुओं पर लगता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, दोनों सही है। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की उसमें प्रवृत्ति पाया जाता है। तो वो जो पृष्ठ तनाव क्या होता है कि द्रव की सतह पर अणुओं के बीच आकर्षण से पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो भी लोग नए होंगे और वो जुड़ना चाहेंगे तो इस नंबर पे, जो यूथ ग्लोबल स्टडी ग्रुप जो है उसमें खुद ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस पर आप SMS कर सकते हैं। जय हिंद।